अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 5 नवंबर 2024 है और जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे तो 6 नवंबर हो चुका होगा। आज की बेसिकली हमारी प्रेजेंटेशन दो चीज़ों पे, एक तो मार्केट के हवाले से क्विकली ओवरव्यू करेंगे और दूसरा एसएसजीसी। एक भाई ने को रिक्वेस्ट की थी कि इस पर बताया जाए कि आया इन्वेस्टेबल बिजनेस है या नहीं, तो उस पर इंशाल्लाह वो कवर करेंगे। सबसे पहले तो मार्केट की बात करें, आज 366 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव रही, जो कि अगर देखा जाए पिछले दिनों के कंपैरिजन में कम है, वॉल्यूम भी पिछले दिनों कंपैरिजन थोड़ा कम रहा। 366 में वैसे आम दिनों में देखा जाए तो ज्यादा लगती है, लेकिन अगर आज रिसेंटली हम जो देख रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से, मार्केट काफी तेजी से ऊपर जा रही थी, 1000 पॉइंट, 900 800 पॉइंट बढ़ रहा था। इसके कंपैरिजन में 300 पॉइंट कुछ ज्यादा नहीं है। मार्केट की बात कीजिए, मार्केट में आज हर वो शेयर बढ़ा जो पैनी था, टाइनी था। मेजोरिटी जो टॉप एक्टिव स्टॉक या टॉप एडवांस अगर देखा जाए, सारे पैनी पैनी और टाइनी है। सिवाय आपको जिसपे हम रिसेंटली देख रहे थे कि इसने अर्ली टर्मिनेट किया अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट पावर जनरेशन कंपनी से, सॉरी अपने कस्टमर के साथ। और फिर इसमें एक अच्छी खासी गिरावट में से 150 से 100 पे आ गया। फिर आई थिंक इस पे काफी न्यूज भी इस तरह की आ रही थी कि आपको अपनी अल्टरनेटिव इनकम्स, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स था और इसके चार्जिंग पॉइंट्स में इन्वेस्ट करने का की तरफ बढ़ रहा है, और उसमें एक्टिविटी हो रही है, तो इसके बाद थोड़े से इसमें वैल्यू में नजर आया कि अब ये हो कि आपको क्या हायर से वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं इसको वीडियो पे बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आज देखा जब मार्केट में आज मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी। ना ही यूएस इलेक्शन है, आज उसका रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेड है कल तक क्लैरिटी आ जाएगी यूएस इलेक्शन में। तो हम मार्केट में वोलेटिलिटी देख सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट भी और यूके मार्केट में और यूएस पाकिस्तान मार्केट भी। तो मेरी वही सजेशन है जो पिछले 2-3 सेशन दी थी कि हाई लेवल से जब मार्केट को तो बड़े केयरफुली होकर ट्रेड करें और उन्हीं शेयर्स पे ट्रेड लें जिसपे आपको रिसर्च है और लॉन्ग टर्म शेयर स्टॉक्स हैं। शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग वाले शेयर्स पे फिलहाल ट्रेड ना लें, बिकॉज इट्स वेरी रिस्की। अब एसएसजीसी की बात करें, साधन गैस कंपनी कंपनी करती की नाम से पता चलता है, गैस कंपनी गैस सप्लाई करती है सिंध और स्पेशली बात करें साउदर्न एरिया, साउदर्न रीजन पाकिस्तान, जो कि बलूचिस्तान होता है, सिंध होता है, सिंध and बलूचिस्तान होता है, उसको गैस उसमें गैस सप्लाई करती है। अच्छा, इसका बेसिकली रेवेन्यू सिर्फ गैस बेचने से नहीं आता, इसके अलावा गैस की पाइपलाइन फार्म करना, उसकी उस पर भी रेंट कमाती है। मीटर्स इंस्टॉल करना, मीटर बेचना, ये इससे भी रेंट कमाती है। तो काफी सारी चीज इसकी इनकम स्ट्रीम का पार्ट है। सब हिस्टोरिकली एक बेसिकली गवर्नमेंट की कंपनी के रेवेन्यू मॉडल्स पे थोड़ी बात करूं कि बेसिकली कमाती इस तरह से कि सिर्फ गैस बेच के टैरिफ आता है, वो इसका पैसा नहीं होता। तो वो बेसिकली इसका रेवेन्यू नहीं होता। गैस की जो रेवेन्यू, इस कंपनी का रेवेन्यू ये होता है कि गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि आई थिंक 16% है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, वैसे 15 या 16% है। जो इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा वो इसकी उसका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। 15-16% ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर 15-16% एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट देगी इसको। लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट में से क्या करेगी, जो मैं इसकी पीएनएल खोलता हूँ फिर बेहतर समझ में आएगा। गवर्नमेंट ने इसको बोला है कि जो इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट है वो 15 से 16% होगा। अ, किसका 15 से 16% रहेगा हमेशा। जो भी बेचेगी और टैरिफ एडजस्ट में 15-16%, 15-16% नहीं बन रहा अगर ये बैलेंस, तो टैरिफ एडजस्टमेंट के बाद 15 से 16% हो जाएगा ये, क्या है इसका टैरिफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो 15-16% जो भी होगा, आई थिंक 16% है, 16% उसको अपने बकाया एक्सपेंसेस निकालने। तो ये बेसिकली डिटरमाइंड हुआ है कितना परसेंट ही रहेगा इसका ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन गवर्नमेंट इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी है, इतना सिंपल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो ये डिटरमाइन कर रही है कि कर रही है गवर्नमेंट पेमेंट करने से पहले, वो बेसिकली हर वो कॉस्ट निकाल देती है जो एसएसजीसी की नाहिली या इनएफिशिएंसी की वजह से। तो वो निकालने के बाद बोलती है कि ये तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट इतना परसेंट हम दे रहे हैं। तो ये बेसिक कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। अब आई थिंक अकाउंटिंग पॉइंट से कह सकते हैं कि उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करी जितना रिकवरेबल है, विच इज फाइन, ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट हाईली, दिस कंपनी इज हाईली ड्रिवन बाय गवर्नमेंट एक्शन। मैं समझता हूँ इस तरह की भी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट एक्शन से, आई मीन गवर्नमेंट एक्शन बहुत ज्यादा असर करते हैं इस कंपनी को, तो मैं समझूंगा उसमें थोड़ा सा बेहतर है कि इससे थोड़ी एहतियात कीजिए। दूसरा बात करें, ये जो इन्होंने इस बार इन्होंने अपने रिजल्ट पब्लिश किए 30 जून के, 30 जून 2023, हाँ 2023, 2024 नहीं।
ये कंपनी बार बार एक्सटेंशन फाइल करती है, और क्यों करती है? क्योंकि इनके बैलेंसेस फाइनल नहीं हो रहे और साइन नहीं कर रहा, तो बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन फाइल करती है, जैसे क्लियरिटी आती है तो ऑडिटर तब साइन करता है। तो इन्होंने अब तक जो रिजल्ट सबके 2023 के, तो 2023 के बाद गैस की प्राइसेस काफी बढ़ी है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आने वाले सालों में काफी अच्छा खासा रेवेन्यू में इसके इंक्रीज नजर नजर आ सकता है। अगर 2024 में एक ही होगा, तो उसका मजीद गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है, तो उसको डेफिनेटली उसका भी इस कंपनी के रेवेन्यू पे थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कलेक्शन वाइज। इस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट है। क्वालिफाइड रिपोर्ट से मुराद ये कि ऑडिटर बोलता है कि सब चीज सही है सिवाय कुछ पॉइंट्स के, और जो पॉइंट क्वालिफाइड है मतलब है थोड़ा मसला है इस कुछ पॉइंट्स पे, कुछ कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसमें मसला है, बाकी सब सही है, इसका मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन। तो क्वालिफाइड ओपिनियन की बात ये बेसिकली बताती है कंपनी के इतने बैलेंस ईवर्स हैं जिसपे रिकवरी पे डाउट है, या रिकवरी पे, और क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब इन बैलेंसेस पे इनका ओपिनियन क्वालिफाइड है। ये बैलेंस को वैलिडेट नहीं कर पा रहे, रिकवरी को कंफर्म नहीं कर पा रहे प्रोडक्ट। तो ये रिसीवर्स फ्रॉम पाकिस्तान स्टेट स्टील मिल और की इलेक्ट्रिक रिसीवेबल है, इसी तरह बकाया रिसीवर्स के यहाँ पे बात हो रही है। तो इनकी बैलेंस शीट की बात करना चाहिए। 30 जून के 2023 के जो रिजल्ट रिसेंटली उन्होंने पब्लिश किए हैं, तो उनका अकाउंट्स मौजूद नहीं, लेकिन 31 मार्च 2023 के अकाउंट्स मौजूद है। और उसमें हम इसकी बैलेंस शीट देख के अंदाजा लगाते कि यार इस लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। इसकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत ही खराब है। क्यों? इसकी करंट एसेट 807 मिलियन है, और करंट 860 अरब, सॉरी। और अगर देखा जाए करंट लायबिलिटी 932 अरब, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है तकरीबन 100 150 अरब से 100 सवा 100 अरब से 100 अरब से ज्यादा इसकी ऊपर लाइबिलिटीज ज्यादा है। तो अब ऑब्वियसली ऑडिटर इस पे क्या करेगा? ऑडिटर को देखना है कि कंपनी आज चल सकेगी नहीं चल सकेगी। तो ऑडिटर ने रिसेंट अकाउंट्स में गवर्नमेंट कंफर्मेशन ये गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी अगर कंपनी के मंथली ऐसे मतलब कंपनी अगर फेस स्ट्रगल करे अपने अमाउंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो एक बेसिकली क्लियरेंस चाहिए कंपनी से, गवर्नमेंट के पॉइंट से कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। तो आई एम श्योर एज एन ऑडिटर, ऑडिटर ने कंफर्ट लेटर लिया होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि एसएसजीसी को सपोर्ट करेगी। तो ऐसी कंपनी जिसके चलने पे भी थोड़ा सा मसले मसाइल है, तो उसको एज ए इन्वेस्टेबल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेबल बिजनेस मैं नहीं समझता उसको रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। ना ही मैं समझता हूँ, और कोई मेरा नहीं ख्याल किसी भी म्यूचुअल फंड के पास ऐसे जिसमें होल्डिंग है। गवर्नमेंट फंड्स के पास हो सकती है, लेकिन ऐसे जिसमें म्यूचुअल फंड के पास जनरली नहीं है, जो इसमें आवाम को पैसा। एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज, आपके नेट रिजल्ट्स को देखें ना भाई, नेट रिजल्ट तो बड़े पॉजिटिव हो गए। तो इसका अगर देखा जाए नेट रिजल्ट, उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, तो हो सकता है इसकी वजह से नेट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। स्टिल आई आई थिंक कि नेट रिस्पेक्टिव इवन पॉजिटिव में भी आ जाते हैं इसका डिविडेंड और ड्रिवन ड्राइव बाय गवर्नमेंट। मतलब ये जैसे पीएसओ, इसके ईपीएस बहुत अच्छा है लेकिन डिविडेंड नहीं देती अच्छी। अच्छा, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वो कंट्रोल है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती देना, क्योंकि गवर्नमेंट के खुद पैसे नहीं है। एक दूसरी चीज ये कि इसके रिसेंटली शेयर में प्राइस में काफी अच्छा खासा इंक्रीज है, 10 रुपए से 15 16 पे चल 16 7.5 रुपए पे चला गया। इसकी वजह सीधी सीधी इसका फाइनेंशियल रिजल्ट है। मैं समझता हूँ इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बेसिस पे जो लोग बाय कर रहे हैं ना, इट लुक लाइक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। इसको मैं समझ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोलेंगे, सट्टा कहेंगे शॉर्ट टर्म। आज लिया बिल्कुल, आज आप सुबह लिए शाम में बेच दिया, इस तरह तक इसकी वैल्यू को ऊपर लाया गया फिलहाल। तो आई सजेस्ट नॉट टू गेट इन एट दिस हाई वैल्यूज। प्लस इवन इस पे अगर नीचे भी चल जाए 9 10 पे भी, फिर भी मैं समझता हूँ इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, तो उसमें भी इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। बाकी और बहुत ऑप्शन मौजूद है। आई थिंक दैट्स ये मेरा व्यू इस कंपनी के हवाले से। इंशाल्लाह मैं फुल फ्लैज अकाउंट्स आते हैं। ऑल्दो एसएलजीसी मेरे टॉपिक का मेरा ऐसा स्टॉक पे इस पे वीडियो बनाई जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बनाऊंगा। एसएनजीपी पे एक वीडियो ड्यू है इंशाल्लाह, उसको वेरी सून इस पे काम चल रहा है और बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।